नमस्कार। सदीनामा रोजाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपा रजक आ गई हूँ लेकर 18 जून 2026 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है भ्रम और जीत के बीच का आंकड़ा, जिसे कलमबद्ध किया है हमारे संपादक महोदय विपेंद्र कुमार ने, बेंगलुरु रहते हैं। आज का हमारा विषय भ्रम और जीत को लेकर है। भ्रम और जीत के बीच में आंकड़ा बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी कभी हम जीत को भ्रम समझ लेते हैं तो कभी भ्रम को ही अपना जीत मान लेते हैं। जानते ही संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। करीब 10 साल पहले की बात है। बिहार के समाजवादी खेमे के एक लड़का नेता, बड़े नेता उन दिनों लगभग बेरोजगार से थे। उन्होंने एक लेख छपने के लिए इंडियन एक्सप्रेस में भेज दिया। वहां से पेज प्रभारी का मैसेज आया, लेख बढ़िया है लेकिन इसे अंग्रेजी में भेज दीजिए तुरंत। इंडियन एक्सप्रेस से मैसेज आने के बाद अनुवाद के लिए मुझसे कहा गया। मैंने अनुवाद कर दे दिया, परंतु 2-3 दिन के अंदर इंडियन एक्सप्रेस के एडिट पेज का पहला लेख बनकर वह छप गया। लेख छपने का थोड़ा सुख मुझे भी मिला। अनुवाद हूबहू छपा था, लेकिन उससे बड़ा सुख यह था कि उस लेख ने राजनीति में नरेंद्र मोदी के उभार को नए तरीके से समझने का अवसर दिया। लेख में समाजवादी नेता ने जो लिखा था उनका सार बताता हूँ। उनका कहना था कि देश की राजनीति पर मोदी हावी होते जा रहे हैं। इसके साथ ही आलोचना भी बढ़ रही, लेकिन आलोचना करने वाले इस बात को भूल जा रहे हैं कि मोदी ने एक राजनीतिक दंभ को तोड़ा है। पिछले वर्ग नेता की विरासत वाली पृष्ठभूमि के बगैर अपने बूते इतना महत्वपूर्ण और प्रभावशाली बन सकता है। भारतीय राजनीति की यह परिघटना है। यह बात राजनीति के कुलकों को पच नहीं पा रही। पहले वे इस नए सच को पचाएं, उसके बाद उस राजनीति बनाएं, तब कहीं जाके वे मुकाबला कर पाएंगे। ऐसा लगता है कि राजनीति का कुलक वर्ग और खुद को बौद्धिक मानने वाले लोग इस बात को आज तक पचा नहीं पाए हैं। उनकी कुंठा समय समय पर बाहर होती रहती है, क्योंकि मोदी ने न सिर्फ राजनीतिक कुल को बल्कि बुद्धि के ठेकेदारों की सारी मान्यताओं को ध्वंस कर दिया। इसके छटपटाहट हर दिन दिखने को मिलते हैं। इसी छटपटाहट में हर तंज भी कसते रहते हैं। अगर किसी ने नई हकीकतों की ओर ध्यान दिलाया तो फटाफट उसे मोदी भक्त बना देता है। इधर विधानसभाओं के चुनाव और उसके बाद की घटनाओं ने बहुत सारे लोगों को यह कहने का मौका दिया कि विकल्प राहुल गांधी ही हो सकते हैं। माले जैसे अति वामपंथी पार्टी के नेता दीपांकर भट्टाचार्य भी कुछ इसी सुर में बोल रहे हैं। राहुल के भाषण को वो जोशीला बताते हैं। राहुल को लेकर उनके बोल उसी तरह ठीक है जैसे कभी इंदिरा गांधी को लेकर डांगे का था। माकपा, भाकपा, राजद, सपा जैसे दलों की आपत्तियों और इनके साथ राहुल के सलूक के बावजूद वे इंडियंस के मजबूत होने की बात कर रहे हैं। द्रुमुक, आप तो छिटक गए। तृणमूल ताश के पत्तों की तरह ढहती नजर आ रही। शिवसेना पर खतरा मंडरा रहा है। अब सबके लिए दोषी बताने के लिए मोदी है, चिंता क्यों करे कोई। आखिर लड़ना तो मोदी से ही है और राहुल गांधी सुंदर सुंदर भाषण दे रहे हैं। भाषण का जो अंश ठीक नहीं लगा, बुद्धिजीवी लोग उसे थोड़ा अटपटा बताकर उम्मीद बांध ले रहे हैं, जबकि उसी अटपटे अंश में वे सटक हैं जो मोदी को मजबूत बनाए हुए हैं। उसी अंश में नए हकीकतों को न मानने का जिद है। राहुल इंडी के दलों को बता रहे हैं कि वे पुराने रास्ते को छोड़ दें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि वो जो कुछ कह रहे हैं उसे खुद पर लागू नहीं करेंगे। वे यह मानना नहीं छोड़ेंगे कि सत्ता का अधिकार सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस को है। हाथ में लाल गुटका लहराते हुए बोलते रहेंगे, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी ही हिस्सेदारी। लेकिन आज उनके 4 मुख्यमंत्री हैं। चारों कौन हैं सबको पता होगा। कर्नाटक में अलग थे भी तो उनको बदलना पड़ा और कोई मिला नहीं। राहुल की इसी कारगुजारी से स्पष्ट है कि वे मोदी को आज भी नहीं पहचान रहे और जब अपनी ऐठ में पहचानेंगे नहीं तो लड़ेंगे खाक। राहुल सहयोगी दलों को सिखा रहे हैं कि वे भ्रम में नहीं हैं।
लेकिन भाई बहन को मिलाकर 3 बार वायनाड से चुनाव लड़कर वे अपने भ्रम में रहेंगे कि ऐसा कर वे मोदी के ध्रुवीकरण से लड़ पाएंगे। सहयोगियों के साथ सलूक करना ही नहीं सीखेंगे, संगठन नहीं खड़ा करेंगे और भ्रम में रहकर ऐठे दिखाएंगे कि वे मेरे सिवा कोई विकल्प नहीं। लेकिन यह जान लेना चाहिए कि भ्रम और उम्मीद के बीच 36 का आंकड़ा होता है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।